हम सीख रहे हैं एस पी डी एफ ब्लॉक के बाद कि कोई भी एलिमेंट रहेगा उसको एक तरीका रहता है हमको ग्रुप, आवर्त और जो ब्लॉक रहता है उस तरीके को पता करने के लिए वो तत्वों को हम याद कर लें, अर्थात उनका परमाणु क्रमांक याद रहे, लेकिन वो तरीका बहुत कठिन होता है। दूसरा तरीका रहता है कि हम उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करें, उसके बाद हम उसमें एस पी डी या एफ जो ब्लॉक है उसको चेक कर लें, ऑर्बिट को चेक कर लें, और उस तरीके से भी हम लोग आवर्त, वर्ग और जो ब्लॉक है उसको हम लोग तय कर सकते हैं। अर्थात अभी हम सीख रहे हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे देगा या कुछ भी देगा, परमाणु क्रमांक ही दे देता है यदि, तो हम उसके आधार पर ये डिसाइड करेंगे कि वो जो तत्व है वो कौन से ग्रुप का है, कौन से ब्लॉक का है और कौन से वर्ग का है, अर्थात कौन सा ग्रुप हो गया, कौन सा ब्लॉक हो गया और कौन सा पीरियड हो गया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमारा तरीका है आवर्त के लिए। आवर्त को हम कैसे पता करेंगे? मेरा टाइटल है समूह आवर्त या ब्लॉक को पता करना। आवर्त को पता करने के लिए हमको सबसे पहले लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद हमको उसमें एन खोजना पड़ेगा। एन क्या है? एन है मुख्य क्वांटम संख्या, जो बोर के हिसाब से क्या था? बोर के हिसाब से ऑर्बिट था या कक्षा था, और ऑर्बिट का अधिकतम मान खोजना है, और जो अधिकतम मान रहेगा वही पीरियड का नंबर रहेगा। अब देखिए एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जैसे मैं मान लो दे दिया परमाणु क्रमांक 10, अभी कोई भी तत्व का है, तो सबसे पहले मैं इसका लिखूंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s² 2s² 2p6। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 10। अब क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, उसके बाद एन को खोजना है और एन का अधिकतम मान खोजना है। देखिए एन इसमें 1 है, एन इसमें 2, इसमें भी 2, मतलब अधिकतम मान एन का मान कितना हो जाएगा? 2। इसलिए जो ये जो परमाणु क्रमांक 10 है ये तत्व कौन सा हो जाएगा? ये दूसरे आवर्त का तत्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इसको आपने समझ लिया होगा कैसे है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, हम इसको त्रिज्या के अनुसार अरेंज कर देंगे। त्रिज्या के अनुसार अरेंज करने पर भी ये तरीका खोजा जा सकता है। मतलब एक लिखा है उसको एक साथ, 2 लिखा है उसको 2 साथ, एक साथ रख दे 3 वाले को एक साथ, तो ऐसे जो लास्ट में आएगा हमारा सेट वही उसका आवर्त कहलाएगा। अब देखिए ये हमारा जो परमाणु क्रमांक 10 था, ये हमको पता है कि ये किसका होता है? नियान का होता है। यदि पता है तब, और नहीं अब यदि हमको ब्लॉक इसमें पता करना है, ठीक है, तो ब्लॉक पता करने के लिए देखिए आखिरी इलेक्ट्रॉन इसमें पी में गया, इसलिए ब्लॉक क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। जैसे इसमें मैं लिखा हूँ ब्लॉक पता करने के लिए, तो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब आप बाव के हिसाब से लिखना है आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल अर्थात जिसमें इलेक्ट्रॉन चला जाता है अंतिम, वह उसी ब्लॉक का सदस्य कहलाता है। जिस सब सेल में भरेगा वही ब्लॉक का होगा। कहने का अर्थ है कि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में चला गया, इसलिए मैं इसको क्या बोलूँगा? इसको बोलूँगा मैं पी ब्लॉक का सदस्य। ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। कहने का अर्थ है कि मैं ब्लॉक कैसे पता करना है वो बता रहा हूँ, और आवर्त दोनों एक साथ बता रहा हूँ। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लॉक और आवर्त के बाद समूह को पता करना। समूह में थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है आवर्त और ब्लॉक पता करने में। उम्मीद है ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ मैं। दूसरा मैं मान लो दिया मैग्नीज, परमाणु क्रमांक 25 लिखा 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 4s² 3d5। ये मैग्नीज का हो गया। 25 जिसका परमाणु क्रमांक होता है। अब देखिए इसमें मुझे क्या करना है? पता करना है आवर्त पता करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है हमको? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये लिख लिया मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अब उसमें एन खोजना है और एन में अधिकतम मान खोजना है। देखिए इसमें एन का मान 1, इसमें 2 है, इसमें भी 2, इसमें 3 है, इसमें 3, इसमें भी 3 है, इसमें कितना है? 4। तो यहाँ एन का अधिकतम मान कितना है? 4। इसलिए ये कौन सा हो जाएगा? चौथा आवर्त का सदस्य होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। ये कैसे करना है? ये ऊर्जा के बढ़ते क्रम में करना है। अब देखिए ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिख लेंगे तो हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? डी में आया है, इसलिए डी के हिसाब से ये कौन सा हो जाएगा? डी ब्लॉक का सदस्य हो जाएगा, डी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ब्लॉक और आवर्त बनाना आपने सीख लिया। इसमें ऊर्जा के बढ़ते क्रम अर्थात ये जो आप बाव के नियम के हिसाब से हम ऑर्बिटल को भरते थे उसको बोल रहे हैं, वो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है। जैसे अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें गया इसलिए इसका सदस्य है। अब देखो जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक लिखता हूँ इलेक्ट्रॉन 20 का, पूछ देता है कि ये कौन से ब्लॉक का सदस्य है और इसका आवर्त बताइए करके। अब तत्व का नाम ना दे करके ऐसा दे देता है, तो मैं क्या करूँगा? 1s² 2s² 2p6 लिखूँगा, 3s² 3p6 कितना हो गया? 6 4 10 2 12 13 14, और ये कितना हो गया? 6, टोटल हो गया 20। ठीक है, मतलब 6 4 10 2 12 6 18, 3p6 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 4s², ये हो गया टोटल 20। अब देखिए इसमें हम एन काउंट करेंगे,
एन वो भी अधिकतम मान, एन मतलब होता है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हमने क्वांटम संख्या में पढ़ रखा है कैसे डिसाइड करना है, जो सामने लिखा रहता है उसको, और अधिकतम मान को पता करना है ताकि हमको आवर्त पता चले। देखिए 1 2 ये भी 2 है, ये भी 2, और ये 3 है, ये भी 3, और अधिकतम कितना है 4, इसलिए ये कौन सा आवर्त का सदस्य है, चौथे आवर्त का सदस्य। और यदि ब्लॉक में बोलूँ तो ब्लॉक बताइए, ब्लॉक उम्मीद है ये चीज़ आप जान गए होंगे, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस में, इसलिए कौन सा है, एस ब्लॉक है। ठीक है, तो ये था हमारा एक तरीका आवर्त और ब्लॉक को पता करने का। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि समूह जिसको ग्रुप बोलते हैं वो कैसे पता करेंगे। अलग अलग एस पी डी एफ जो 4 हमारे पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक हैं, उसमें हम कोई भी इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे देगा तो उसको किस ट्रिक से पता करेंगे। तो इस तरीके से और भी दूसरा आप आराम से बना सकते हैं। इन दोनों का आपको आवर्त बताना है और क्या बताना है, ब्लॉक बताना है। मतलब परमाणु क्रमांक Z बराबर 27 और Z बराबर 31 है, तो इनका क्या पता करेंगे, आवर्त और ब्लॉक, ये बताएं। इसमें भी वही चीज़ बताना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं समूह या ग्रुप कैसे डिसाइड करना है या कैसे पता करना है। इस टाइप से कुछ भी इलेक्ट्रॉन दे देता है उसके बेस पे। आवर्त और ब्लॉक को पता करने के बाद समूह अर्थात जिसको ग्रुप बोलते हैं या फिर कॉलम भी बोलते हैं या फिर वर्ग भी बोलते हैं, इसको कैसे पता करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। तो इसको जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन हम उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं जब किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद जब हम उनको त्रिज्या के क्रम में अरेंज कर देते हैं, अर्थात जमा देते हैं त्रिज्या के अनुसार या कक्षाओं के अनुसार, तो अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो अंतिम कक्षा रहता है उसी को संयोजी कक्षा या फिर वैलेंसी सेल भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको, लिथियम उदाहरण लिया। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तत्व के अंतिम कक्षा का कुल इलेक्ट्रॉन कहलाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब देखो लिथियम परमाणु क्रमांक 3 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, ये 1s हो गया मतलब K का पहला कक्षा, और ये 2s मतलब अंतिम कक्षा L। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, 1 है, इसलिए 1 ही लिखूंगा। एल्युमिनियम लिखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, और ये हो गया हमारा अंतिम कक्षा। ठीक है, ये K हो गया, ये L हो गया, और ये क्या हो गया, M। अब अंतिम में कितना है, 2 और 1 3, इसलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 3। और इसी को संयोजी कक्षा भी कहते हैं, वैलेंस सेल भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये याद रखना है। क्लोरीन का लिखा, तो क्लोरीन के अंतिम में देखिए 5 2 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन 7। अब कैसे पता चल रहा है, देखिए एक वाला एक साथ, इसलिए पहला 2 जितने हैं वो सब दूसरा हो जाएगा, 3 वाले अंतिम इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखा मैग्नीज का, पहला कक्षा दूसरा कक्षा, अब तीसरा में देखिए 3s, ये मैं ऊर्जा के बढ़ते क्रम में लिखा हूँ। तो हमको डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक, या फिर और भी जो जिनको संक्रमण तत्व बोलते हैं हम लोग, मतलब वर्ग 3 से पूरा 12 के बीच वाले, उनके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इस क्रम को सेट करना पड़ेगा 3s2 3p6 3d5 और ये 4s2, ऐसा करना पड़ेगा। अब ये हो गया, इसको बोलते हैं त्रिज्या के अनुसार या फिर कक्षा के अनुसार, ये हमने अरेंज कर दिया, क्योंकि डी में ही ऐसा दिक्कत होगा, बाकी में नहीं होगा, बाकी में तो इलेक्ट्रॉन पहुंचते नहीं है डी तक। ठीक है, तो ये देखिए हमारा ये तीसरा हो गया, ये दूसरा और ये पहला। अब कैसे किया हूँ समझ गए होंगे, 3 वाले को सबको एक साथ कर दिया हूँ। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है, लेकिन जो डी में डिसाइड किया जाता है वो डिसाइड किया जाता है, हमने डी ब्लॉक का तत्व पढ़ा था तो उसमें लिखा हुआ था, देखना n-1 डी 1 to 10 लिखा था और ns2 लिखा था। ठीक है, तो डी मतलब ये एस के पहले का जो डी है, ये एस के पहले का डी, इस डी को भी हम जब निकालेंगे तो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 है, अंतिम कक्षा में सिर्फ 2 है, इस वजह से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ गए होंगे। इसको समझने का थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन बताऊंगा तरीका। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एस पी डी और एफ चारों ब्लॉक को हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पे, कि वो कौन से वर्ग के सदस्य हैं, कैसे पता कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कैसे ग्रुप डिसाइड करेंगे। ग्रुप सबसे पहले तो हमको ब्लॉक खोजना पड़ेगा। ठीक है, ब्लॉक खोजने के लिए क्या करते थे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते थे और अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस आर्बिटर या सबसेल में चला जाता था उसको हम उसी ब्लॉक का बोलते थे, जो कि इसके मैं थोड़ा देर पहले बताया हूँ। तो जैसे ही हमको ब्लॉक पता चलेगा तो उसके लिए जैसे एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक, जब इलेक्ट्रॉनिक सबके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना अनिवार्य है, नहीं लिखेंगे तो नहीं पता चलेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो पहले ट्रिक बताया गया था उस ट्रिक से या फिर जो आप बाव का नियम है उस तरीके से आपको सीखना पड़ेगा। अब देखिए हम जब ब्लॉक पता कर लेंगे तो कोई तत्व यदि हमको पता चल गया एस ब्लॉक का है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अंतिम कक्षा में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन में बताया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे, लास्ट
जो ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या ही एस ब्लॉक का ग्रुप डिसाइड करती है, मतलब जितने संख्या रहेंगे वही उसका ग्रुप बताएगी। अब देखिए एग्जाम्पल इसका, ये एस ब्लॉक के तत्व हैं सोडियम, ये पहला वर्ग का सदस्य है, और जो कैल्शियम है वो दूसरा वर्ग अर्थात दूसरा ग्रुप का एस ब्लॉक से। सोडियम परमाणु क्रमांक 11 लिखूंगा तो 1s² 2s² पूरा 3s1 तक लिखूंगा। चूंकि इसमें 3s1 में देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, इसलिए कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ग्रुप 1 अर्थात वर्ग 1 का सदस्य हो जाएगा। कौन सा, ये 11 वाला। अब 20 वाला को देखूं तो इसमें देखिए लास्ट हमारा किस में खत्म हो रहा है, एस में खत्म हो गया, तो एस ब्लॉक तो हो ही गया। लेकिन अब इसमें हमको अंतिम इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा, मतलब अंतिम कक्षा कैसे पता चलेगा, तो ऐसा कर लेंगे इस तरीके से, ये अंतिम कक्षा या लास्ट ऑर्बिट जिसको बोलते हैं, इसमें ये पहला, ये दूसरा और ये पूरा लास्ट यहाँ तक, मतलब पहला दूसरा और ये तीसरा और ये अंतिम कक्षा है, इसको के बोलते हैं बोर के हिसाब से, इसको एल, इसको एम और वाला एन। तो अंतिम में यहाँ 2 है, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, ग्रुप 2 का सदस्य। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये पहला जो तरीका है उसको सीख लिया होगा कि एस ब्लॉक को डिसाइड करने के लिए जब हमको ब्लॉक पता चल जाएगा तो कैसे करेंगे हम लोग, जो अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है अर्थात लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन की संख्या ही एस ब्लॉक में ग्रुप को डिसाइड करती है, मतलब उस ग्रुप का सदस्य है। अब देखिए इसमें आवर्त भी आप पता कर सकते हैं, मैं बताया था ना, इसमें 4 लिखा है इसलिए चौथे आवर्त का सदस्य है, इसमें 3 लिखा है अर्थात ये तीसरे पीरियड या आवर्त का सदस्य है, और ब्लॉक अर्थात तीनों चीज़ हमको पता चल गया। अब देखिए पी ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक के लिए क्या करना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लेना है, मतलब अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन लेना है टोटल, प्लस उसमें 10 जोड़ देना है। 10 इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि अपना आवर्त सारणी ऐसा बना हुआ है, देखिए ऐसा, इस तरीके से। तो यहाँ 3 से 12 तक ये 10 का गैप होता है, इस 10 की वजह से हम वहाँ पे 10 जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं, 10 जोड़ेंगे तब हमको ग्रुप पता चल जाएगा। ये पी ब्लॉक का सदस्य कार्बन लिया व नियॉन ले लिया, मैं कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है यही। देखो कार्बन परमाणु क्रमांक 6, नियॉन परमाणु क्रमांक 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद मैं क्या लिखा हूँ, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिए ये पहला कक्षा और ये हो गया अंतिम कक्षा, और अंतिम कक्षा का अर्थात लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो उस हिसाब से इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 और प्लस 10, इस हिसाब से कौन सा वर्ग है, 14वां ग्रुप है ये। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपने समझ लिया होगा, कैसे आपको ग्रुप अर्थात जो वर्ग है या समूह जिसको बोलते हैं वो डिसाइड करना है। अब देखिए नियॉन, ये हो गया हमारा पहला और ये हो गया हमारा अंतिम, टोटल कितने, इसे परमाणु क्रमांक 10 है। अब देखिए इसके लास्ट में कितना है, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन जिसको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं टोटल है 8, तो मैं लिखूंगा 8 + 10 बराबर यह हो जाएगा 18। तो इस तरीके से यह 18वें समूह का सदस्य जिसको शून्य समूह बोलते हैं, ठीक। तो ये तो था एस का और ये वाला था पी। अब डी के लिए देखो, अब आई होप एस और पी का आपने तरीका समझ लिया होगा, एग्जाम्पल इनके फ्रंट में ही लिख रखा हूँ सारा एग्जाम्पल, ठीक है। डी ब्लॉक कैसे डिसाइड करेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन को लेंगे, साथ में हम लेंगे n-1d उपकोष का इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखिए इसको कैसे करना है। अब देखिए डी ब्लॉक, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन और n-1d उपकोष के इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे तब यहाँ पे मिल जाएगा हमको ग्रुप। उदाहरण दिया मैं टाइटेनियम परमाणु क्रमांक 22, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके हिसाब से, अफबाऊ के हिसाब से। अब देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये वाला 3 को एक साथ कर दूंगा, मतलब ये 3s2 3p6 और ये 3d2, तो ये हो जाएगा तीसरा और ये 4s2 क्या हो जाएगा हमारा अंतिम अर्थात लास्ट। इस ये बना था हमारा ऊर्जा के अनुसार और नीचे वाला किसके अनुसार बन गया, ये ऑर्बिट या त्रिज्या के अनुसार बन गया, जो कि मैं पहले भी आपको सिखा चुका हूँ। मतलब इन चीज़ों को आप ऐसा अरेंज कर लेंगे अपने समझने के लिए, ठीक है। जब एक्सपर्ट बन जाएंगे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब देखिए मैं क्या लिखा हूँ, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, 2, तो मैं 2 रखूँगा, ठीक है, प्लस n-1 2 लिखा प्लस n-1d। n-1 मतलब इससे पहले का कक्षा कौन सा है, ऑर्बिट ये है और इसमें ये d है। n-1 का अर्थ है कि अंतिम से एक पहले अर्थात ये, तो इसमें कितना है d में 2, ठीक है, प्लस क्या कर, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, टोटल आ गया 4। इस हिसाब से ये कौन सा हो जाएगा, चौथा ग्रुप हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने अच्छे से समझ लिया होगा। हमको अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन लेना है और साथ में जो डी है उसको भी जोड़ देना है, ठीक है। तो इससे हमको जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो पता चल जाएगा। और डी ब्लॉक का है कि नहीं कैसे पता चलेगा, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आ जाएगा, तो उससे पता चल जाएगा वो डी ब्लॉक का है कि नहीं है। अब देखिए मैग्नीज लिखा 3d5 4s2, ठीक है, इसको भी वैसे अरेंज कर लेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, 4s को इधर ले जाएंगे। इस हिसाब से देखिए एस में कितना है, ये अंतिम हो गया, अंतिम में 2 जिसको संयोजी बोल रहा हूँ, प्लस
n-1d, ये इधर चला जाएगा 3 वाले के साथ, तो n-1d में कितना है 5, तो टोटल हो गया 7, अर्थात ये कौन सा ग्रुप होगा 7वां ग्रुप। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके से आपने SPDF जो ग्रुप है, पीरियड्स है और उनके जो ब्लॉक हैं वो डिसाइड करना सीख लिया होगा। और जो F ब्लॉक होता है इसके ग्रुप, ये सभी तीसरे ग्रुप के ही सदस्य हैं और इसमें कुछ दिक्कत नहीं होता है। F ब्लॉक में कभी क्वेश्चन भी नहीं आता। ये सभी जो भी तत्व आते हैं F ब्लॉक के वो सब ग्रुप 3 के सदस्य हैं। और परमाणु क्रमांक बस याद रखना 58 से 71 वाले 6वें आवर्त के हैं जिनको लैंथेनाइड बोलते थे, और 90 से 102 वाले 7वें आवर्त के सदस्य हैं जिनको एक्टिनाइड बोलते थे। ग्रुप इनका कॉमन है, ठीक है। और कौन सा, ये F ब्लॉक तो है ही क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला F में चला जाएगा। तो ये D वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सभी हैं, लेकिन इसको समझने के लिए उम्मीद करता हूँ कैसे करना है आपको, इनको इस तरीके से सेट करना है। जैसे मैं लिख देता हूँ, एक वैनेडियम लिख दिया, परमाणु क्रमांक 23, 1s² 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d3, ये हो गया वैनेडियम। ये तो बन गया ऊर्जा के अनुसार। अब इसको मैं किसके त्रिज्या के अनुसार करूँगा, तो क्या हो जाएगा 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6 और ये 3d3, इसको सामने ले आऊँगा 4s2। इस हिसाब से ये बन गया त्रिज्या के अनुसार अर्थात रेडियस के हिसाब से, जिसको कक्षा के अनुसार भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा अंतिम कक्षा। तो अंतिम में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम से n-1d, मतलब इससे एक पहले जो d है उसमें कितना है 3, तो इस हिसाब से हो जाएगा 5वां कौन सा वर्ग अर्थात ग्रुप का सदस्य। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपने अच्छे से सीख ली होंगी। नेक्स्ट हम इसके बाद पढ़ेंगे शिल्डिंग इफेक्ट, जिसमें स्लेटर का रूल भी पढ़ेंगे उस, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।